बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं जनाब। खबर तो आपने देख ली होगी कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे कराची में, और सिंध में भी ये इत्तेहाद इस शक्ल में बन रहा है कि GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये मिलकर कुछ इलेक्शन की तैयारी हो रही। GDA जो है वो कुछ बेल्ट्स में उनका वोट है, फिर लाड़काना में कुछ राशिद सुमरो साहब का वोट है, JUFA का वोट है, और साथ ही GDA का भी वोट है। वो मिलकर पहले भी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और अब भी MQM को शामिल करके ये एक नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों को एक बात तो मालूम हो गई कि PTI मद्दे मुकाबिल नहीं होगी कराची में, और ये उनको बता दिया गया है या बावर करवा दिया गया या उन्होंने अज्यूम कर लिया। ये तो अब सियासी जमातें ही जानती हैं कि एक सियासी जमात है मौजूद, इलेक्शन लड़ेगी। जब इलेक्शन लड़ेगी तो कोई ना कोई तो उसके हल्के से खड़ा होगा, बल्ले का निशान होगा, तो फिर वो कैसे मुकाबला करेंगे, ये एक बहरहाल पॉइंट है। लेकिन सिंध की हद तक जहां मामला है और कराची शहर, इस पर हम ज़रूर तबसरा करेंगे। अब घोटकी और कश्मोर साइड से सिंध शुरू होकर कराची के साहिल तक आकर ये ख़त्म होता है, तो पहले कहाँ MKM का वोटर था, कहाँ वोटर था? मीरपुर ख़ास उर्दू स्पीकिंग वोटर कहाँ नज़र आया? सक्खर उर्दू स्पीकिंग वोटर कहाँ पर है? हैदराबाद की ख़ास बेल्ट है, वहाँ पर पक्का किला, लतीफ़ाबाद, वहाँ वो कामयाब अभी भी हुए हैं। शायद अगले आने वाले वक्त में भी MQM कामयाब होगी। लेकिन उसके अलावा हैदराबाद डिवीज़न की बात करते हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कहाँ पर नज़र आई है GDA या जमीयत उलमा इस्लाम कोई कामयाबी? बात रही कराची शहर। कराची शहर में 21 सीटें हैं MNA की, और उस पर आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हम तकरीबन 13 सीट शायद वो जीते थे उस वक्त, 13 या 14 सीट, तो वही हम कामयाबी दोबारा हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सीट्स मिल गई अगले इलेक्शन में, 2018 में। वो जीती या जितवाई ये अलग बहस है, पूरा ये सिलसिला, इस पर बड़ी बात हो चुकी है। लेकिन अब की बार जब बल्दियात भी पीपल्स पार्टी जीत गया, पूरा सिंध यूनानिमसली वो जीत गया, कराची में भी वो जीत गए, यानी कि मेयर उनका बन गया, डिप्टी मेयर उनका इस वक्त है, किसी जमात के इत्तेहाद के बगैर वो कामयाब हो गए। अब कराची में जो टिकट्स हैं और जो चीज़ें हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि कराची शहर में उर्दू स्पीकिंग का वोट बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन क्या वो उर्दू स्पीकिंग का वोट जो PTI को पड़ा है, वो क्या वापस MQM को वोट आ जाएगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर कराची में जो इलेक्शन लड़ने का प्लान कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट कितना बड़ा वोट बैंक है कराची में, कुछ एरियाज के अलावा कितना बड़ा वोट बैंक है? सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा सीट्स हैं, सब चीजें हैं, तो वोट बैंक कहाँ है? वो किधर है? वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक, वो क्या MQM को वोट डालेगा? वो पंजाबी वोटर जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, क्या वो अब MQM के साथ हो? जो MQM, वो MQM जो आज तक जिसकी सियासत का मरकज़ महवर सिंधी मुखालिफ और पंजाबी मुखालिफ रहा है माजी में, अब वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, आगे चलने की बात, बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त, पढ़े लिखे लोग हैं MQM की लीडरशिप। लेकिन क्या वो जो वोटर है वो MQM को वोट दे देगा? नंबर 2, कि क्या इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जितने भी हल्के हैं उनमें कामयाबी उन्होंने हासिल की है, कराची में मंदोखेल साहब की एक सीट थी, एक मलीर वाली अब्दुल हकीम बलोच की सीट थी, तो क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक बन रहा है? इर्द गिर्द जो हल्का बंदियां की गई थी, उन हल्का बंदियों के तहत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इन तमाम जगहों पर हार जाएगी जहां पर उनके चेयरमैन भी मौजूद हैं, काउंसलर्स भी मौजूद हैं, टाउन चेयरमैन भी उन्हीं के कामयाब हो गए हैं, तो किधर जाएंगे? फिर जो सबसे बड़ी बात है जमात इस्लामी, वो उसका बहरहाल एक वोट बैंक है। अब अगर PTI इलेक्शन में नहीं आती है तो जमात इस्लामी भी एक पढ़े लिखे लोगों की जमात कहलाती है, तो क्या जो PTI का वोटर है वो जमात इस्लामी को वोट देगा या वो किधर जाएगा? इस वक्त कराची का वोटर जो है वो स्कैटर्ड,
اور کراچی کے ووٹر کی میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، میں نے پچھلے 8 سال میں ایک چیز نوٹ کی، کراچی کا جو انسان ہے نا وہ سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھتا ہے، وہ ووٹ اپنا کام کی بنیاد پر دیتا ہے، کام جو کرے گا اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ وعدہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لوگوں نے دھڑا دھڑ ووٹ دیا عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے کراچی والوں کو، کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں، ایک رات وہ یہاں نہیں رکے کہ لوگوں سے بات کر سکیں، اور وہ جو رہتا ہے نا عوامی رابطہ ٹائپ، وہ نہیں ہو پایا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا ووٹ تو اس بار نہ ہونے کے برابر، سوائے اس چیز کے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے اور عمران خان کو ووٹ، لیکن وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ضرور ہے ہمدردی کا ووٹ ہے، ساری چیزوں کا ہے، مخالفت کا ووٹ ہوگا، ایم کیو ایم کو نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کو نہیں دیں گے اور نون لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر وہ ووٹ ادھر جائے گا، یہ ووٹ ہو جائے گا تقسیم، اور اس تقسیم میں جو فائدہ ہے، اگر کسی نے جھرلو پھیرنے کا ارادہ کر لیا ہے، کسی نے آر ٹی ایس کو بٹھانے کا ارادہ کر لیا ہے، کس نے مرضی کے الیکشن کے رزلٹ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو وہ الگ بات، لیکن جو ایک پلان سوچا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے اور نون لیگ کی جانب سے اور دیگر اتحادیوں کی جانب سے، اس میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ معاملہ پورے سندھ میں صرف 21 سیٹوں پر ہے، اور 21 سیٹوں پر بھی تقریباً 4 سے 5 سیٹیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مضبوط کیے ہوئے ہے، باقی رہ گئی سیٹیں تقریباً 15-16، ان 15-16 میں گھمسان کے رن پڑنے والے ہیں، اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ 12-13 سیٹیں ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر تو فیصلہ کرنے والے عوامی رائے کے سامنے دیوار بن گئے ہیں تو پھر تو شاید مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم 21 کی 21 سیٹیں بھی جیت جائے، لیکن باقی نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں یونینیمسلی جیتتی نظر آ رہی ہے، جہاں ان کو تھوڑی بہت ریزسٹنس تھی وہاں سے بھی اب ان کے لیے راستے صاف اور کلیئر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔